तिब्बत क्रीम से बनाएं एक ऐसा फार्मूला जिससे आपकी काली स्याह रंगत, चेहरे की पुरानी छाइयाँ, दाग धब्बे सब खत्म हो जाएं। इस क्रीम को चेहरे पे लगाएं और 3 दिन में अपनी काली स्याह रंगत को गोरा चिट्टा करें। क्या आप भी महंगी महंगी क्रीमें, सीरम लगा के थक चुकी हैं? तो आज की मैजिकल रेमेडी आपके लिए। इस क्रीम के इस्तेमाल से जिल्द टाइट और जवान हो जाएगी, काली स्याह रंगत गोरी चिट्टी हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। क्या सीक्रेट है, इसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और प्यारा से कमेंट करके जाएं। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिल आजम। वेलकम करती हूँ आपका मॉमी प्लैनेट में। आज की रेमेडी मैजिकली आपकी स्किन को चेंज कर देगी। तिब्बत क्रीम या फेयर एंड लवली, दोनों में से एक क्रीम अगर आपके पास मौजूद है तो आप ये रेमेडी बना सकती हैं। एक ऐसा फार्मूला शेयर कर रही हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर अब तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया। इस क्रीम को टीनेज बच्चियां भी यूज़ कर सकती हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने बहुत ही गौर से प्रॉपर फार्मूले को वॉच करना है, रेमेडी को देखना है, देन इसको यूज़ करना है। अगर आपके पास तिब्बत स्नो क्रीम मौजूद नहीं है तो आप फेयर एंड लवली के 2 से 3 साशे ले लें। मैं तिब्बत क्रीम ले रही हूँ, तिब्बत स्नो क्रीम। जो मेरी प्यारी बहनें पाकिस्तान से हैं उन्हें तो ये किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगी। जो इंडिया से मेरी प्यारी सिस्टर्स वॉच कर रही हैं रेमेडी को, उनको अगर मुश्किल हो तो आप फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली का 2 से 3 साशे ऐड कर सकते हैं। और ये हैं वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल आपने अच्छे वाले लेने हैं। मैंने दराज ऑनलाइन स्टोर से लिए थे। आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप इसको एक बार ले लेती हैं तो आप इससे डिफरेंट रेमेडीज़ बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन आपने किसी लोकल शॉप से हरगिज़ बाय नहीं करने। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप अपने बच्चों के लिए इस क्रीम को बनाना चाहती हैं, टीनेज बच्चे बच्चियों के रंग बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, तो आपने सिर्फ एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करने। मैं इसमें 4 वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी एज 40 प्लस है, मेरी तरह 40 प्लस की एज में है, तो आप इस क्रीम को ईजीली 4 वाइटनिंग कैप्सूल के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टी विटामिन वाइटनिंग कैप्सूल है, अच्छे वाले। ये आपको आसानी से किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे। पहले आपने वाइटनिंग कैप्सूल को अच्छे से मिक्स करना है और देन आपने उसको कट करके इसके अंदर ऐड करना है। यानी कि कट करने से पहले ही, नहीं तो ये जमे हुए होते हैं, स्टिकी से होते हैं, आप लोग परेशान होंगे। 1 टेबल स्पून आपने राइस फ्लोर लेना है, चावल का आटा, और एक आपने मिल्क पाउडर, खुश्क दूध का साशे लेना है। ये भी 10 से 20 रुपए में आ जाता है, आसानी से मिल जाएगा किसी भी दुकान से। और इसको आपने लाजमी ऐड करना है। खुश्क दूध आपकी रंगत को गोरा करता है, छाइयों को, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। ये है कोजिक एसिड पाउडर, दराज ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, 300-400 रुपए में आता है। और ये आपका 2-3 साल भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इससे आप इतनी सारी रेमेडीज़ बना सकते हैं। आपकी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स में, सीरम में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको वो सीक्रेट बता रही हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताने वाला है। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप स्किप कर दें, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, ये 2 चुटकी, सिर्फ 2 पिंच आपने इसका ऐड करना है कोजिक एसिड पाउडर का। और 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। इसी पॉइंट पे आपने एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। मैंने लास्ट में ऐड किया था। क्रीम की मिक्सिंग प्लीज़ बहुत अच्छे से किया करें। अच्छा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं इस क्रीम को बनाने के लिए, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोजिक एसिड पाउडर में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इंडिया से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप अमेज़ोन से मंगवा लें। अगर पाकिस्तान से वॉच करें तो दराज ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएगा कोजिक एसिड पाउडर। 1 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है। प्रीजर्व एलोवेरा जेल, फ्रेश हरगिज़ ऐड नहीं करना। इस क्रीम को बनाकर 1 साल तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। हाथ पाँव के लिए अगर आप कोई अच्छी क्रीम चाह रहे हैं कि हाथ पाँव गोरे चिट्टे हो जाएं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। फेस के लिए बेस्ट है। गर्दन बहुत काली स्याह पड़ गई है, उसके लिए भी ये क्रीम सुपर से ऊपर है। रात में सोने से पहले आपने इस क्रीम को लगाना है। इससे अच्छी नाइट क्रीम आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और जो फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, इसमें एक एक जो इंग्रेडिएंट गया है उसके अलग अलग और
बहुत ही डिफरेंट से फ़ायदे हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस क्रीम को किसी भी साफ़ सुथरी शीशे की बॉटल में सेव करें। तिब्बत क्रीम की ही बॉटल खाली थी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, खुशक किया, क्योंकि बॉटल को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। देन आपने क्रीम को शिफ्ट करना है। 1 साल तक भी ये क्रीम स्मेल नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगी, कोई इसका नुकसान नहीं है। लेकिन कोशिश किया करें होम रेमेडीज़ आप 1 से 2 महीने की बनाएं और उसको यूज़ कर लें, फ्रिज में रखें और रात में सोने से पहले बेस्ट नाइट क्रीम जो मैंने आपको बता दी, वर्ल्ड बेस्ट नाइट क्रीम, इसको अपने चेहरे पे लगाएं, अपने बच्चों के फेस के ऊपर लगाएं। बच्चों के रंग बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और इस रेमेडी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने थोड़ी सी देर मसाज करना है। राइस फ्लोर से स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, और डेली बेसिस पर आपने इस क्रीम को यूज़ करना है। कम से कम 15 से 20 दिन यूज़ करें और रिजल्ट आपको सुपर से ऊपर मिलेंगे। 3 दिन में आपकी रंगत गोरी चिट्टी हो जाती है, विजिबल। इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा कि वाकई में रंग कितना गोरा हो गया है। मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ एक बात शेयर करूंगी, पता नहीं आप लोग यकीन करें कि नहीं करें। मेरे हाथों की और मेरे चेहरे की रंगत 4-5 साल पहले तक भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जब से मैंने स्किन केयर करना शुरू की है, नेचुरल होम रेमेडीज़ 100% वर्किंग होती हैं। और जो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचाती हूँ। बस ये कि आपने कंसिस्टेंसी से स्किन केयर करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से 3 दिन स्किन केयर की और छोड़ दी। इस तरह से रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। प्रॉपर स्किन केयर करें, इंशाल्लाह रिजल्ट सुपर से ऊपर मिलेंगे। क्लोव एंटी एजिंग टोनर और सीरम की रेमेडी मस्ट देखें और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। रिजल्ट फिर आप देखिएगा सुपर से ऊपर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके जाएं। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी मैजिकल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।